भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पर घर वापसी का रास्ता करीब स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन पहुंचा अंतरिक्ष स्टेशन। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना हुए क्रू 10 के 4 सदस्य नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कल भरी थी उड़ान। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर होगी वापसी। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रू 10 के सदस्य संभालेंगे कमान। सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर समेत क्रू 9 के 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की लेंगे जगह। पिछले साल 5 जून को 8 दिन के लिए भेजे गए थे सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर। बोइंग के स्टारलाइन के तकनीकी खराबी के चलते टलती रही थी वापसी। आज प्रसारित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे लंबा इंटरव्यू। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने लिया इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे की पॉडकास्ट में हुई है चर्चा। आज शाम 5:30 बजे होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेक्स फ्रिडमैन के साथ दिलचस्प बातचीत हुई जिसमें मेरे बचपन हिमालय संबंधित तमाम चर्चा हुई। लेक्स फ्रिडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया पर जाहिर किया उत्साह। 3 घंटे की चर्चा को लेकर अपने जीवन के सबसे गहन अनुभवों में से एक बताया। पेशे से कंप्यूटर साइंटिस्ट और पॉडकास्टर हैं लेक्स फ्रिडमैन। डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के तमाम दिग्गजों को कर चुके हैं इंटरव्यू। गृहमंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा दिन। असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में एक्शन में बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल आज प्रमुख नालों का निरीक्षण करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल। आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर का दौरा करेंगे। धार्मिक स्थलों को मत्था टेकेंगे। महाराष्ट्र में विधान परिषद में 5 खाली सीटों के लिए आज महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। आज आखिरी डेट। महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए 27 मार्च को चुनाव होना है। विपक्षी दलों के पास पर्याप्त वोट कोटा न होने की वजह से महायुति दलों के दावेदारों के बीच रेस। आज दिल्ली में दुनिया की तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की होगी बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता। मेगा इंटेलिजेंस प्रमुखों की बैठक में 20 देशों के खुफिया प्रमुख होंगे शामिल। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी शामिल होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संघर्ष जैसी वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर भी चर्चा होगी। मेगा इंटेलिजेंस प्रमुखों की बैठक का हिस्सा होंगे कनाडा के जासूसी विभाग के बॉस यानी डैनियल रॉजर्स। ब्रिटेन की एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर भी बैठक में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख भी होंगे शामिल। कई प्रमुख देशों के खुफिया प्रमुख के साथ आमने सामने की बैठक में NSA डोभाल शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 5 दिवसीय दौरे पर होगी आगाज। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल होगी क्रिस्टोफर लक्सन की बैठक। हैदराबाद हाउस में कई समझौतों पर लगेगी मोहर। कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम। 19 मार्च को 2 दिवसीय मुंबई का दौरा करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात होगी। मांदीपुरा जिले के खुरेज, कुपवाड़ा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर की हवा और साफ हुई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 साल के न्यूनतम स्तर पर। शनिवार को दिल्ली का AQI 85 दर्ज किया गया। 5 साल में पहली बार मार्च महीने में वायु गुणवत्ता संतोषजनक।
हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। आज ओडिशा में जारी रहेगी हीट वेव, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। चमोली की पहाड़ों में मौसम की करवट, औली में बर्फबारी, निचली जगहों पर बारिश। फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पहाड़ों में बर्फबारी और बर्फ का पूर्वानुमान जताया। उत्तरकाशी में बर्फबारी से फिर लौटी सर्दी, शीतलहर की चपेट में ऊंचाई वाले इलाके। सफेद चादर में ढकी पहाड़ियां, गंगोत्री धाम जाने वाले मार्ग में बर्फ ही बर्फ। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की रखी उन्होंने आधारशिला, कहा इलेक्ट्रॉनिक्स अब दूसरा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बन चुका है। चेन्नई के आईआईटी मद्रास थायूर परिसर में तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई के साथ पहुंचे रेल मंत्री, भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में परिवार संघ पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने पूजा अर्चना की, सरयू तट पर आरती उतारी। तेलंगाना में 64 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस महानिरीक्षण एस चंद्रशेखर रेड्डी, कोठागुडेम के पुलिस अधीक्षक रोहित राजू मौजूद रहे। 3 साल में दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन बनी है मुंबई इंडियंस, फाइनल में दिल्ली को फिर से हराया। ब्रिबॉर्न स्टेडियम में हुए महामुकाबले में मुंबई ने 7 विकेट खोकर 149 रन बनाए थे, दिल्ली की टीम 141 पर ढेर। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार 66 रन बनाए, नेट सेवर ब्रंट के साथ 89 रन की अहम पार्टनरशिप की। 150 रनों के लक्ष्य पीछे कर रही दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत रही खराब, 66 रन तक टीम के 5 विकेट गिर गए थे। मुंबई की ओर से नेट सेवर ब्रंट ने की शानदार गेंदबाजी, 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अमेरिका ने यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों पर किया हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी शिपिंग संपत्तियों की रक्षा करने और आतंकवादियों के खतरों को रोकने के लिए हूथियों के खिलाफ आदेश दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के यमन में हूथियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की शुरुआत। यमन की राजधानी सना में हमले की जगह धुआं उठता हुआ नजर आया, अमेरिकी हमलों में 19 नागरिक मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हूथी आतंकवादियों का कड़ा संदेश दिया, अब आपका समय खत्म हो गया है और आज से आपके हमले बंद हो जाने चाहिए, ऐसा कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी आतंकवादी समूह समर्थन करने पर रोकने की चेतावनी दे दी, कहा हूथी आतंकवादियों को समर्थन देना तुरंत बंद करें। दिल्ली में कल होगा 10वें रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, 19 मार्च तक होगा आयोजन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के में होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रमुख नेता, राष्ट्राध्यक्ष और उद्योग जगत नेता, सीईओ, शिक्षाविद शामिल होंगे। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड भी इस सम्मेलन में भाग लेंगी, कई यूरोपीय मंत्री भी शामिल होंगे। हर साल आयोजित किया जाता है रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन, इस साल का विषय है कालचक्र, लोक शांति ग्रह। कर्नाटक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में मिलेगा 4% आरक्षण। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि 4% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्गों के लिए। कर्नाटक सरकार की 4% अल्पसंख्यक कोटे की मंजूरी पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कहा धर्म के आधार पर विभाजन पैदा कर रही है कर्नाटक सरकार।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। का नौकरी में तो आरक्षण की बात समझ में आती है जब सरकारी ठेकों में आरक्षण हो रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कम्युनल राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को दिया जा रहा है आयाम। देश के कई हिस्सों में शनिवार को भी खेली गई होली। वाराणसी के गुलाब बाड़ी में फूलों से मनी रंगोत्सव। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में आज भी होली की धूम। कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने बैंड बाजी के साथ निकाली रैली। अल्मोड़ा में होली की रैली में जवानों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। खुलकर होली खेली गई। आनंदपुर साहिब में होली मोहल्ला 2025 उत्सव का शानदार आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भुवनेश्वर में ब्लाइंड स्कूल की छात्राओं ने मनाई होली। एक दूसरे पर उड़ाया रंग गुलाल। झारखंड के गिरिडीह में भी देखी होली की रौनक। कपड़ा फाड़ होली में मनाया लोगों ने जश्न। झारखंड के कोडरमा में भी खेली गई कुर्ता फाड़ होली। लोगों ने एक दूसरे को त्योहार की बधाई दी। प्रयागराज के चौक इलाके में दिखे रंग उत्सव के अद्भुत रंग। लोगों ने जमकर खेली कपड़ा फाड़ होली। बिहार की राजधानी पटना में भी आज धूमधाम से मनाई गई होली। लोगों ने जमकर डांस किया। मथुरा में धूमधाम से मनाया गया पारंपरिक का दाऊजी का हुरंगा। श्रद्धालुओं ने की श्री दाऊजी महाराज की पूजा। सचिन तेंदुलकर ने होली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। युवराज सिंह और पठान के साथ रंग खेलते हुए नजर आए। सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खिलाड़ियों की होली की मस्ती। इंटरनेशनल मास्टर लीग में शामिल होने पहुंचे रायपुर। पूरे देश के साथ रामगढ़ में भी देखने के लिए मिली होली की धूम। रंगों में सरबोर होकर होलियाना गीतों पर झूमते नजर आए। लखनऊ में पब्लिक की होली मनाने के बाद आज पुलिस खेल रही होली। पुलिस लाइन में जमकर तिरके जवान। उज्जैन की पुलिस लाइन में भी जवानों ने खेली होली। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने होली समारोह के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी से वर्दी में कराया डांस। ठुमका नहीं लगाने पर सस्पेंड करने की धमकी दी। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है आज नहीं ठुमका लगा। एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है आज। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेज प्रताप पर साधा निशाना। कहा आरजेडी नेताओं का नहीं हुआ विकास। अपने अंगरक्षक को नाचने के आदेश दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात। तेज प्रताप का वीडियो सामने आने पर सियासत हो गई तेज। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा आलोचना की। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेज प्रताप पर कसा तंज। बोले जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही पौधा उगता है। आरजेडी की संस्कृति वही है जो जंगल राज के दौरान थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता तेज प्रताप पर बोला हमला। कहा संस्कृति, कानून और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना आरजेडी की विचारधारा। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे साइकिलिंग का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। फिट इंडिया संडे साइकिलिंग में दिया गया हेल्थ का संदेश। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मुंबई में फास्ट एंड अप वॉकाथॉन का आयोजन हुआ। 3 श्रेणियों में दौड़। वॉकाथॉन में दिया गया फिट रहने का संदेश। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की नसीहत दी गई। थूथुकुड़ी के विनयगर मंदिर में वार्षिक अभिषेकम उत्सव का आयोजन हुआ। बैलगाड़ी दौड़ का भी आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संखाली में लगाया जनता दरबार। अपनी समस्या के समाधान के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। हरिद्वार के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। लोगों ने गर्मी से राहत ली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर कसा शिकंजा। ईडी ने भेजा समन।
करीब 15 किलो गोल्ड की स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने राजस्व खुफिया निदेशालय के अफसरों पर मारपीट का आरोप लगाया। दुबई के बेंगलुरु लौटने के दौरान 14 किलो सोने के साथ हुई थी रान्या राव की गिरफ्तारी। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर में हज कमेटी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शांति, प्रेम, सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। हज कमेटी की इफ्तार पार्टी में आरएसएस नेता अंदरेश कुमार ने पेश की आपसी भाईचारे की तस्वीर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, तस्वीर ट्वीट की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कैबिनेट मंत्रियों के साथ आईजीएमसी अस्पताल का दौरा करके कांग्रेस नेता बब्बर ठाकुर से मुलाकात हुई। बीजेपी नेता ओम प्रकाश बब्बर के 90 साल पूरे होने पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दी शुभकामनाएं। वरुण धवन ने अपकमिंग फिल्म सनिया संस्कारी की तुलसी कुमारी के सेट पर मनाई होली। को स्टार मनीष पॉल नजर आए साथ। ब्रेकअप की खबरों के बीच तमन्ना भाटिया ने विजय वर्मा के साथ मनाई होली, अफवाहों पर ब्रेक लगाया। रेशमी के सेट पर होली खेलती नजर आई कृति सेनन, धनुष और आनंद। कटरीना और विक्की ने पूरे परिवार के साथ मिलकर खेले होली का त्यौहार। कटरीना की बहन भी साथ नजर आई। एक्टर कार्तिक आर्यन ने शानदार अंदाज में मनाई होली। इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी होली सेलिब्रेशन की तस्वीर।